हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी दोस्त, आपकी अध्यापिका हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, आपकी पुस्तक राष्ट्रभाषा से आज हम कौन सा पाठ लेकर आए हैं बच्चों? आज हमारे पाठ का नाम है बोझ। पाठ 7 और पाठ का नाम बोझ। एक आदमी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन वह इन दोनों को लेकर बाजार जा रहा था। उसने गधे की पीठ पर खूब सामान लादा था। घोड़े की पीठ पर कोई सामान नहीं था। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा वजन है, थोड़ा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर ले लो। घोड़े ने कहा, बोझ ज्यादा हो या कम? ये देखिए, ये आदमी लेके जा रहा है, एक घोड़ा भी है और गधा भी है। और गधे की पीठ पे आप देख रहे हैं ना, कितना सारा सामान है। और ये गधा देखो रो भी रहा है, कुछ कुछ आंसू भी दिख रहे हैं, है ना। तो जब गधे ने घोड़े से कहा, भाई मेरी पीठ पे बहुत ज्यादा वजन है, थोड़ा सा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर ले लो। तो घोड़े ने क्या कहा? घोड़े ने कहा, बोझ ज्यादा हो या कम, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बोझ तुम्हारा है और इसे तुम ही उठाकर चलना है। मुझे इसके बारे में कुछ मत कहो। यह सुनकर गधा चुप हो गया। फिर वे तीनों चुपचाप चलने लगे। थोड़ी देर बाद भारी बोझ के कारण गधे के पांव लड़खड़ाने लगे और वह रास्ते में गिर पड़ा। उसके मुंह से क्या निकलने लगा? उसके मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बाद उस आदमी ने गधे की पीठ से सारा सामान उतार दिया। उसने ये सारा बोझ घोड़े के पीठ पर लाद दिया। चलते चलते घोड़ा सोचने लगा, यदि मैंने गधे का भार कुछ अपनी पीठ पर भी ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। अब मुझे सारा बोझ उठाकर बाजार तक ले जाना पड़ेगा। ये देखिए, अब गधा तो गिर गया और सारा बोझ किसके ऊपर आ गया? घोड़े के ऊपर। और सारा बोझ घोड़े ने अपने ऊपर ले लिया। और घोड़ा सोचने लगा कि कितना अच्छा होता अगर मुझे सारा बोझ उठाकर, कि थोड़ा सा बोझ में गधे का अपने ऊपर ले लेता तो मुझे सारा बोझ उठाकर बाजार तक नहीं जाना होता। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर किसी के पास बोझ ज्यादा है या किसी के पास ज्यादा सामान है या कोई ज्यादा परेशानी में है तो उसकी परेशानी को हमें थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, हमें उसकी थोड़ी सी सहायता करनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं अभ्यास। हमने क्या पढ़ा? तो हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि आदमी कहाँ जा रहा था। आदमी कहाँ जा रहा था? गधे और घोड़े को लेकर आदमी कहाँ जा रहा था? आदमी बाजार जा रहा था। घोड़े की पीठ पर क्या था? घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं था, कोई भी सामान नहीं था। घोड़े की पीठ पर कोई सामान नहीं था। गधे ने घोड़े से क्या कहा? गधे ने घोड़े से कहा कि भाई थोड़ा सा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर ले लो, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मेरे पास बहुत ज्यादा वजन है, थोड़ा सा बोझ तुम भी ले लो। रास्ते में कौन गिर पड़ा? किसके मुंह से झाग आ गया? किसके पैर लड़खड़ाने लगे? रास्ते में कौन गिर पड़ा? रास्ते में गधा गिर पड़ा। उसके ऊपर बहुत सारा सामान था ना, तो इतना सारा वजन वो नहीं सहन कर पाया और वो रास्ते में गिर गया। और अब हम चलते हैं आगे। हमसे पूछा गया है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हम सही पे सही का निशान लगाते हैं। एक आदमी कहाँ जा रहा था? मेले में, बाजार में, शहर में, इसमें से कहीं नहीं। कहाँ जा रहा था वो आदमी? गधे और घोड़े को लेके बाजार में जा रहा था। तो हमने बाजार के आगे सही का निशान लगा दिया। रास्ते में कौन गिर पड़ा? घोड़ा, गधा, आदमी, ये इसमें से कोई नहीं। कौन गिरा?
गधा। क्यों गिर गया? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा, उसकी पीठ पे बहुत सारा सामान था। किसकी पीठ पर सामान ज्यादा था? किसकी पीठ पर सामान ज्यादा था? घोड़े की, दोनों की, गधे की, इसमें से कोई नहीं। गधे की पीठ पे सामान ज्यादा था। ठीक, और अब आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खाली स्थान में हमें क्या भरना है? भाई मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा क्या है? मेरी पीठ पे बहुत ज्यादा सामान है। किसने कहा था ये? गधे ने कहा था। और किससे कहा था? घोड़े से कहा था। उसके दैट से झाग निकलने लगे। उसके कहां से? उसके मुंह से। किसके मुंह से निकले थे बच्चों? गधे के मुंह से। अब मुझे सारा बोझ खुद उठा, अब मुझे सारा बोझ उठाकर तक ले जाना पड़ेगा। कहां तक ले जाना पड़ेगा? बाजार तक। वो आदमी कहां जा रहा था? बाजार तक ले जाना पड़ेगा। फिर वे तीनों चलने लगे। कैसे चलने लगे? चुपचाप चलने लगे। फिर वे तीनों चुपचाप चलने लगे। तो अभी हमने क्या किया? रिक्त स्थानों की पूर्ति। और इसके साथ बच्चों हमारा ये वाला पाठ समाप्त हुआ। आपको पाठ कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको पाठ बहुत मनोरंजक लगा। चलिए नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आभार।